वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चुंबक के प्रकार और चुंबक के गुणों का अध्ययन किया था। उसमें एक गुण हमने पढ़ा था कि किसी चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच में, सजातीय का मतलब समझते हो, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, इनके बीच एक प्रतिकर्षण का बल लगता है। और विजातीय ध्रुव साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, इनके बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को क्या नाम देते हैं? चुंबकीय बल। ये बल कितना हो, इसके लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया था, और ये नियम वही है जो स्थिर वैद्युतिकी में कूलम्ब ने दिया था। दो आवेशों के बीच वही नियम है। आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता होता है। तो किसी समांगी माध्यम में दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनकी ध्रुव प्रबलताओं, आवेश की जगह ध्रुव होगा, उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम हो गए। तो ये नियम वही है जो स्थिर वैद्युतिकी में कूलम्ब ने दिया था। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इस ब्रांच में, चुंबक में, आवेश क्यू नहीं, किसी भी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ तुम क्यू पढ़े हो वहाँ पर ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता होती हैं, किसी ध्रुव को आकर्षित प्रतिकर्षित करने की क्षमता। तो समांगी मतलब समान माध्यम, ये नहीं कि यहाँ सघन हो यहाँ विरल हो, ऐसा नहीं। उनके डेंसिटी बराबर होनी चाहिए, घनत्व का मान समान होना चाहिए। किसी समांगी माध्यम में दो ध्रुव, ये पहला ध्रुव ये दूसरा ध्रुव, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको गणित में डालते हैं। तो चलिए इसका गणित निकालते हैं। गणित इसका लिखते हैं। मान लिया दो काल्पनिक, और वास्तव में ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता तो इसीलिए लिख रहे काल्पनिक। मान लिया दो काल्पनिक ध्रुव की ध्रुव प्रबलताएं क्रमशः M1 तथा M2 है, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलम्ब के नियम से, तो
कूलम्ब के नियम से। क्या कहते हैं नियम? ये जो बल होगा F वो समानुपाती होगा ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल, दो ध्रुव प्रबलता M1 M2 गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी के वर्ग के। ये गणित हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को मिलाओ। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? F समानुपाती M1 M2 बटा में R स्क्वायर, F बराबर K ना, K की जगह म्यू 0 बटा में 4 पाई आता है ना चुंबक में, बायो सावर्ट के नियम में आया था, इंटू M1 M2 बटा में R स्क्वायर। यही चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब का नियम है। लेकिन इस नियम में ध्यान देना, वहां भी हमने कूलम्ब का नियम पढ़ा था, तो उस नियम में म्यू 0 आया है। तो 0 किसके लिए है? निर्वातीय वायु के लिए। और निर्वातीय वायु को छोड़कर भी अन्य माध्यम हो तो एप्सिलॉन आर, तो यहां म्यू 0 आर। यदि माध्यम का सापेक्षिक चुंबकशीलता या चुंबकशीलता होता है, वहां वैद्युतशीलता होता है, चुंबकशीलता म्यू आर हो तो क्या हो जाएगा? F बराबर म्यू 0 म्यू आर बटा में 4 पाई इंटू M1 M2 बटा में R स्क्वायर। तो बच्चा लोग ये दो समीकरण आया। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमारा कंफर्मेशन सही है तो ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करेंगे जब बीच का माध्यम, दोनों ध्रुवों के बीच का माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात हो। और ये वायु या निर्वात छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, पानी हो, कोई लिक्विड भरा हुआ हो, कोई अन्य सॉलिड मटेरियल हो, जो भी हो, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल म्यू आर लग गया तो सापेक्षिक परावैद्युतांक के लिए होगा, चुंबकशीलता के लिए होगा। और ये फॉर्मूला निर्वातीय वायु के लिए, भले हम लोग 90% निर्वातीय वायु पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जो हर माध्यम पर लागू हो सके। तो ये चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम है। ये वही नियम है जो स्थिर वैद्युतिकी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संदर्भ में कूलम्ब ने दिया था। केवल Q1 Q2 की जगह M1 M2। ध्यान देना, M1 M2 का मतलब द्रव्यमान से नहीं रख लेना, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं है न्यूटन का, ये ध्रुव प्रबलता है, एम्पियर मीटर मात्रक होता है M का। पिछले क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर राशि आवेश की जगह स्मॉल m ध्रुव प्रबलता होता है, जितने सूत्र हैं। तो ये हो गया कूलम्ब का नियम। अब चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हम लोग पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। बायो सावर्ट के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था, ऑस्टेड के प्रयोग में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो हम लोग निकाले थे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वो विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र था, ये चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। एक चुंबक को यहाँ रखोगे, एक यहाँ चुंबक आप रखते हो, तो इस चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें कोई अन्य चुंबक आए तो वह अपने आप पर एक आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था, आवेशी आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आने पर एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र तुलना करते चलो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय ध्रुव लाए जाने पर वह एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
अब सवाल उठता है कितने बल का अनुभव करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी क्या पढ़ा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या चुंबकीय ध्रुव लाए जाने पर वह अपने आप पर एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब कितने बल का अनुभव करता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां आवेश नहीं। हाँ, एक चीज और, आवेश दो प्रकार के हुए थे वहां, धन और ऋण। यहां पर ध्रुव प्रबलता जो होगी ना, वो धन उत्तरी ध्रुव को माना जाता है, उत्तरी ध्रुव धन जैसा व्यवहार माना जाएगा, और ये ऋण को हम लोग दक्षिणी ध्रुव मानेंगे। मतलब जहाँ ऋण की बात होगी ना वहाँ दक्षिणी ध्रुव, और जहाँ धनावेश की बात होगी वहाँ उत्तरी ध्रुव। अरे ऐसे ही अपोजिट है, एक उत्तर है दूसरा दक्षिण है, एक को प्लस मानोगे तो दूसरे को माइनस मानोगे। तो प्लस हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को, और माइनस किसको मानेंगे, साउथ पोल को। उत्तरी ध्रुव प्लस में और दक्षिणी ध्रुव माइनस माना जाएगा, ये कंसेप्ट रखना। तो चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को, तो एकांक काल्पनिक उत्तरी, वास्तव में तो ध्रुव को अलग नहीं निकाला जा सकता, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एकांक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव, धनात्मक के लिए उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल बी से ना, इसे कैपिटल बी से सूचित करते हैं। एसआई मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, इसका एसआई मात्रक बीमीय सूत्र से पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका एसआई मात्रक टेस्ला टी होता है। तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा इसका सूत्र, इस डिफिनीशन को यहाँ रखोगे तो क्या सूत्र हो जाता है, बी बराबर एफ बटा में एम। एकांक ध्रुव, एकांक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव, एकांक जो है तो बटा में जाता है, एम ध्रुव पर एफ बल, तो एकांक ध्रुव पर एफ बाई एम बल। तो ये हो गया। अब कुछ दूरी पर वहां तीव्रता निकाले थे, तो यहां लिखेंगे एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एकल ध्रुव के कारण मतलब तीव्रता, ये वाला वो फॉर्मूला था, ये वाला कुछ दूरी पर, आर दूरी पर तीव्रता का क्या आए थे, 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर, यही आता था ना। तो क्या आ जाएगा, तुलना करो, बी बराबर, इसकी जगह तो μ0 बटा 4π और Q की जगह m बटा आर स्क्वायर, ये आना चाहिए। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग साबित करने जा रहे हैं। तुलना कर लो, सारा फॉर्मूला वही है, Q की जगह m, Q की जगह m, और जो कांस्टेंट आता है वहाँ 1/4πε0, यहाँ μ0 बटा में 4π, उसका कंसिडरेशन करेंगे। तो यहाँ एक ध्रुव रखा हुआ है, उस ध्रुव की ध्रुव प्रबलता मान लो m है, बिंदु A पर रखा हुआ है, एक ध्रुव रखा हुआ है जिसकी ध्रुव प्रबलता क्या है, m। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब इसको यहाँ पर एक परीक्षण ध्रुव
लैंग्वेज क्या लिखोगे? मान लिया एक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है और यह बिंदु A पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बिंदु P पर एक परीक्षण ध्रुव प्रबलता m0 की कल्पना करते हैं। इनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल कूलम्ब के नियम से, जो अभी हम लोगों ने नियम साबित किया था, कूलम्ब के नियम से क्या था? F बराबर μ0 बटा में 4 पाई ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल। तो यहाँ ध्रुव प्रबलता परीक्षण m0 ना, तो m और m0 और बीच की दूरी r। देयरफॉर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलने का तीव्रता का सूत्र होता है? देखो ये B बराबर F बाई P पर कौन सा m है? m0 ना, m0। F का मान कितना निकला है? समीकरण 1 μ0 बटा में 4 पाई m0 बटा में r² बटा में m0 कट गया तो B का मान कितना आया? μ0 बटा में 4 पाई m बटा r²। यही आता है। देखो तीव्रता Q बटा r², तो Q की जगह m बटा r²। सारा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फिर से अब रिपीटेशन होगा। सारा फॉर्मूला को हम लोग रिपीट करेंगे। तो ये हमने जाना आज के क्लास में कूलम्ब का नियम, चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जाना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जाना, और एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना सीखा कि किसी बिंदु पर कोई एकल ध्रुव है, उससे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या हो। आज के क्लास में इतना ही, शेष अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।